अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कैटेगरीज एक्सप्लेन करता हूं और बताता हूं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूईटी के अंदर बैचलर डिग्री की सीट्स होती हैं, बैचलर प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के जिधर आप लोगों ने अभी एडमिशन लेना है, तो वो बेसिकली कैटेगरीज वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है सीट्स की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को कैटेगरीज का पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता हो कि आप किस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर फिर आप लोग उस कैटेगरी के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूईटी के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग की सीट्स होती हैं हर डिसिप्लिन की, वो कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। और फिर जो स्टूडेंट जिस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे होते हैं उनका आपस में फिर मेरिट बनता है। अब कुछ कैटेगरीज के अंदर सीट ज़्यादा होती हैं, कुछ के अंदर कम होती हैं, तो तकरीबन कंपटीशन इक्वल ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ओपन मेरिट सीट्स की, तो ये A1 कैटेगरी है, जहाँ से पंजाब के डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स हैं DAA वाले भी इनके अंदर इंक्लूडेड हैं, वो अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका वही होगा कि आप लोगों ने यूईटी के अंदर ही जो उनका प्रोसीजर है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसमें अब ये होता है कि आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, HEC नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप होते हैं, मेरिट बेस्ड भी होते हैं, फॉरेन डोनर्स के भी होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। और बाकी मतलब ओपन मेरिट पे ज़रा मेरिट हाई होता है और फीसिस कम होती हैं। इसी तरह A1 में मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम वही कैटेगरी है। और A2 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये भी पंजाब के डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स रखते हैं उन्हीं के लिए, मगर इसमें मेरिट कम होता है थोड़ा सा और फीसिस ज़्यादा होती है। मगर इसमें फिर ये है कि बाकी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलते, जिस तरह HEC नीड बेस है या कोई फॉरेन डोनर्स के, वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है, वो A2 कैटेगरीज में भी अवेलेबल होता है। सिमिलरली A2 कैटेगरी ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब बी कैटेगरी सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो सिंध के रेजिडेंट हैं उनके लिए है। तो और इन्होंने जो अप्लाई भी करना होता है, ये जो बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या जो रजिस्ट्रार ऑफिस है NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, उन्हीं के थ्रू ही उन्होंने अप्लाई भी करना होता है। और जो सी कैटेगरी है ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, जो बलूचिस्तान के रेजिडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे यूईटी के अंदर। सिमिलरली अगर डी कैटेगरी की बात की जाए तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा KP के प्रोविंस के रेजिडेंट हैं उनके लिए, डिप्लोमा होल्डर्स भी इनके अंदर इंक्लूड होंगे। आगे ये देख लेना आप लोगों ने, इन्होंने अप्लाई भी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है। बाकी ये जो जिस तरह सिंध कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो सी कैटेगरी में आ रहे हैं, जो डी में आ रहे हैं, इनके लिए भी उसी तरह स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं यूईटी के, नीड बेस भी, मेरिट भी, तो वो तमाम। अच्छा, इसी तरह E1 कैटेगरी की बात की जाए तो ये आज़ाद कश्मीर वाले रेजिडेंट्स के लिए है। और अगर E2 कैटेगरी की बात की जाए तो ये नॉर्थन एरियाज़ वाले। तो आप लोगों को कैटेगरीज़ का पता होना चाहिए, फिर ये भी पता हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कैटेगरी सारी डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह अब आप लोगों ने ये देखते जाना है, H1 फॉरेन कंट्रीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए, H2 अफ़गान नेशनल्स के लिए। और इसी तरह अगर अब हम देखते जाएँ तो H5 जैसे कि श्रीलंका नेशनल्स के लिए हैं। अब J1 कैटेगरी आर्म फोर्सेस के लिए है, यानी जो जो नॉन कमीशन्ड और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए। तो उन्होंने इसके थ्रू अप्लाई करना होता है J1 कैटेगरी के। और इसका भी अब आगे प्रोसीजर होता है, उन्होंने जो अप्लाई करना होता है, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि अगर आर्मी से बिलोंग करते हैं वाले, तो आर्मी हेड क्वार्टर से, या नेवी या फोर्स एयर फोर्स हेड क्वार्टर से, उनके थ्रू अप्लाई करना होता है। और ये अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, एयर फोर्स के या नेवी के, तो उनके लिए J2 कैटेगरी है। और उन्होंने उसी तरह अपने आर्मी के हेड क्वार्टर से या नेवी के या एयर फोर्स से, जिधर से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, उनके हेड क्वार्टर्स के थ्रू अप्लाई करना होता है। बाकी इनके लिए भी उसी तरह स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। मगर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स वाले हैं इनके लिए थोड़े बहुत कम होते हैं। अब K कैटेगरी बेसिकली फाटा के रेजिडेंट्स के लिए है। इसी तरह L कैटेगरी, M कैटेगरी जो है ये यूईटी के एम्प्लॉइज़ के लिए है, यानी कि जो यूईटी के जिनके यूईटी के एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए, मगर उनके बच्चे अनमैरिड होने चाहिए, तो उनके लिए ये है। बाकी ये कंप्लीट इसमें डिटेल लिखी हुई है। इसी तरह जो N कैटेगरी है ये पंजाब डोमिसाइल चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स के लिए, जो आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अब देख लेना है। और इसी तरह NM जो कैटेगरी है ये नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर हम इसी तरह इन कैटेगरीज को देखते जाएं तो Q कैटेगरी एक आ रही है, R कैटेगरी है, इसी तरह S कैटेगरी ओवरसीज, ओवरसीज के द चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो इस S कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। और इसी तरह SF एक कैटेगरी है जो कि फॉरेनर्स एंड ड्यूल नेशनल्स के लिए है। ठीक है, और ये T कैटेगरी बेसिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है।
यानी पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं और ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबल हों, यानी उन्होंने फिर एक इसके लिए उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना दिखाना होता है जिसके अंदर वो बाकायदा मेंशन हो। तो अब ये देख लें, मैंने आप तो लोगों के साथ तकरीबन सारी कैटेगरीज ये एक्सप्लेन कर दी हैं, तो ये कैटेगरीज आपको पता होनी बड़ी ज़रूरी हैं। फिर आप जिस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना, और आप लोगों की जो यूईटी की जो सीट्स होती हैं वो भी इसी तरह कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसके अंदर कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताना था। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर और किस तरह आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ये करने हैं, तो ये आप लोगों के साथ मैं डिटेल रखूंगा। ये चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और बाद में अगर ना पता होने की वजह से इवन के बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियोस शेयर करता जा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो आप लोगों को टाइमली आप लोगों के पास पहुँचती रहे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।